और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दशहरे के मौके पर मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ लोग धर्म जाति के नाम पर दूरी बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने से नए देश बनते हैं। जनसांख्यिकी असंतुलन से भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन आता है। ये बयान आया है मोहन भागवत का। शिक्षा डिग्री के लिए नहीं, संस्कार के लिए होनी चाहिए। जनसंख्या नीति बने तो सब पर समान रूप से लागू हो। हमको भटकाने के लिए, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो, कलह बढ़े, देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, नियम कानून के प्रति सम्मान न रहे, किसी को और कोई बंधन न रहे, डर न रहे, अनुशासन न रहे। इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है, वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सबको पता है, हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं। और हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। रोजगार यानी केवल नौकरी, और नौकरी के पीछे ही भागेंगे, और वो भी सरकारी हो और बने तक मेरे घर के पास हो ऑफिस। ऐसा सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकता है? सरकारी और प्राइवेट मिलाकर किसी भी समाज में 10, 20, 30% ज्यादा से ज्यादा नौकरियां होती है। बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। उस उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। स्टार्टअप्स वगैरह सरकार शुरू कर रही, सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही, लेकिन हमको उधर जाना चाहिए। हम करते हैं तो होता है। कोरोना में हमने देखा, कोरोना में और बड़ी संख्या में 3 करोड़ से ऊपर लोगों का इधर से उधर जाना हुआ, रोजगार छूट गए, नए रोजगार नहीं बने। ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम हमने किया, केवल संघ के स्वयंसेवक ने नहीं। कोई एक संगठन, एक सरकार, एक नेता नहीं कर सकता, लेकिन उस समय सब लोग इकट्ठा आ गए। हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है। वो एक साधन भी है, और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा। उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हमने ऐसी नीति बनाई कुछ वर्षों पूर्व, भारत सरकार ने बनाई, और 2.1 ऐसा एवरेज संतान, हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है। उससे भी नीचे हम आ गए 2 तक। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में, पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। एक जो मिथक चलता है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं। क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? क्या हमारे घर पर जो नाम फलक टंगा है, नेम प्लेट, उस पर हमने अपना नाम, अपने कुल का नाम मातृभाषा में लिखा है? अपने घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण हम भेजते हैं, अपने परिचित मित्र लगभग सब 90% तो भारत के ही होते हैं, रिश्तेदार भी भारत के ही होते हैं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।